दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चौहान ज्योतिष में। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ जन्म कुंडली के बारे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों से क्या क्या विचार किया जाता है। आप देखेंगे ये जन्म कुंडली है और इसमें 12 खाने हैं। इन खानों को भाव, हाउस, घर आदि कई नामों से जानते हैं और एक भाव को अनेक नामों से पुकारते हैं। जैसे यह हमारा जन्म कुंडली में प्रथम भाव होता है, इसको लग्न, होरा, कल्य, उदय आदि कई नामों से भी जानते हैं। तो इससे विचार क्या करते हैं, जैसे यह प्रथम भाव है, इससे रूप, रंग, देह, वर्तमान काल यानी मौजूदा हालत, जन्म, इन सब बातों का पहले भाव से विचार किया जाता है। धन, विद्या, अपनी वस्तु यानी धन पर अधिकार, खाना पीना, भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, पत्रिका यानी चिट्ठी, वाणी जैसे बोलने की शक्ति, कुटुंब अर्थात इन सब का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। छाती, दाहिना कान, सेना, हिम्मत, वीरता, शक्ति तथा भाई बहनों का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। घर, खेत, मामा, भांजा, बंधु, मित्र, सवारी, माँ, गाय भैंस, सुगंधित वस्त्र, जेवर तथा सुख का विचार चौथे घर से किया जाता है। इसी घर से पानी, नदी, पुल आदि का विचार भी किया जाता है। राज शासन की मोहर, मंत्री, कर यानी टैक्स, आत्मा, बुद्धि, भविष्य ज्ञान, प्राण, संतान, पेट, श्रुति जैसे वेद, स्मृति आदि का विचार पंचम भाव से किया जाता है। समस्त शास्त्र ज्ञान का विचार भी पंचम स्थान से ही करना चाहिए। कर्जा, अस्त्र, चोर, घाव यानी चोट, रोग, शत्रु, जाति, भाई बंधु जो शत्रुता का भाव रखते हों, युद्ध, दुष्ट कर्म, पाप, भय, अपमान आदि का विचार छठे भाव से किया जाता है। हृदय की इच्छाएं, काम वासना, मद, मार्ग, लोक जैसे जनता, पति, पत्नी आदि का विचार सप्तम भाव से करना चाहिए। सूर्य अस्त के समय पूर्व क्षितिज जैसे लग्न से 7वें घर में रहता है, इस कारण सप्तम स्थान को अस्त संज्ञा भी दी गई है। मांगल्य, स्त्री का सौभाग्य जैसे पति का जीवित रहना, रंध्र जैसे छिद्र आदि जैसे मानसिक बीमारी, चिंता आदि, अपमान या हार, आयु कितने वर्ष मनुष्य जिंदा रहेगा, क्लेश, बदनामी, मृत्यु, विघ्न, अशुचि, अपवित्रता या मरने के कारण सूतक, दास जैसे नौकर चाकर का विचार अष्टम स्थान से करना चाहिए। गुदा का विचार भी अष्टम से किया जाता है। अष्टम में मंगल प्रायः बवासीर का रोग करता है। आचार्य, गुरु, देवता जैसे आराध्य देव, पिता, पूजा, पूर्व भाग्य जैसे सत्कर्म, तप आदि, पौत्र, उत्तम वंश आदि का विचार नवम भाव से करना चाहिए। इसको शुभ स्थान भी कहते हैं। दक्षिण भारत में 9वें घर से पिता का विचार किया जाता है, किंतु उत्तर भारत में 10वें घर से पिता का विचार करते हैं। व्यापार, उच्च स्थान जैसे पद, पोजीशन आदि, इज्जत, कर्म, जय, यश, यज्ञ, जीविका का उपाय, कार्य में अभिरुचि, आचार जैसे सदाचार या दुराचार, गमन, हुकूमत, गुण, आकाश आदि का विचार 10वें घर से किया जाता है। लाभ, आमदनी, प्राप्ति, आगमन, सिद्धि, वैभव, धन ऐश्वर्य आदि, कल्याण, प्रशंसा, बड़े भाई या बड़ी बहन, बायां कान, सरसता, अच्छी खबर आदि का विचार 11वें भाव से किया जाता है। दुख, पैर, बायां नेत्र, हौस, चुगलखोर, अंत, किसी का आखिरी परिणाम मरने के बाद, दरिद्रता, पाप, शयन,
पलंग पर शयन करना, इसके अतिरिक्त पुरुष स्त्री गुप्त संबंध भी समझना चाहिए। खर्चा, बंधन जैसे जेल जाना आदि का विचार 12वें स्थान से किया जाता है। 12वें घर को व्यय स्थान या रिफ स्थान भी कहते हैं। तीसरे, छठे, 8वें तथा 12वें घर को लीन स्थान कहते हैं। लीन का अर्थ है छिपा हुआ। 8वां सबसे निकृष्ट समझा जाता है। छठे, 8वें तथा 12वें स्थान को त्रिक भाव भी कहते हैं। छठे, 8वें तथा 12वें घरों को दो स्थान कहते हैं। दो स्थान का अर्थ है खराब स्थान। अन्य स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 शुभ स्थान है। वे शुभ फल करते हैं। जन्म कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम स्थान को केंद्र स्थान कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।